तो लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कशन की थी कि यूज़र का सेशन था, ठीक है। यूज़र ने सेशन हमने एक पूरा ये आर्किटेक्चर को एज ए प्रैक्टिकल समझा था, ठीक है। उसमें हमने ये देखा था कि यूज़र ने जब कनेक्शन बनाया तो हमारी वीएम उस वक्त जो थी मशीन बंद थी, तो हमने मशीन को ओपन किया। मशीन को ओपन करने के बाद फिर हमने लिसनर को ओपन किया, फिर हमने अपनी डेटाबेस को ओपन किया, फिर हमने डेटाबेस से कनेक्शन बना के चेक किया था कि डेटाबेस से हमारा कनेक्शन बन गया था। तो लास्ट वीडियो में हमने तो अपने लास्ट सेशन में हमने ये काम किया था, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम ज़रा कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है। अच्छा, अब ये एक डेटाबेस से मैंने कनेक्शन, जैसे हमने लास्ट टाइम बनाया था, ये डेटाबेस से मेरा कनेक्शन बन गया। अब एक डेटाबेस कनेक्शन बनाने के बाद उस डेटाबेस से मैं कोई भी क्वेरी करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट नेम फ्रॉम वी डॉलर डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस से कनेक्शन बन गया। अब यहाँ से क्वेरी करता हूँ। अब जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट नेम फ्रॉम वी डॉलर डेटाबेस, इसने क्या किया, यहाँ पे डेटाबेस का नाम रिटर्न किया, लिखा DB1, ठीक है। अब इसने क्या किया, डेटाबेस में ये एग्जीक्यूट क्वेरी करी। एग्जीक्यूट करने के बाद इसका मुझे नाम रिटर्न करा कि इस डेटाबेस का जो नाम है वो ये पर्टिकुलर नाम जो मेरे पास वो ये, ठीक है। अब यही चीज़ जो हमने यहाँ से डायग्राम से पढ़ी थी, ठीक है, कि हमारे पास यूज़र के पास लिसनर के पास गया, लिसनर से सर्वर प्रोसेस से हमारा कनेक्शन बन गया। अब सर्वर प्रोसेस से कनेक्शन बन गया हमारे पास। अब हमने कोई भी सर्विस, कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे तो वो क्या होगा, वो जाएगी यहाँ पे एसजे में आएगी, और यहाँ से डीबी बफर कैश या डीबी बफर, ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा। ये यहाँ पे चेक करेगा कि जी ये जो डेटा यूज़र ने मांगा है, ठीक है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम वी डॉलर डेटाबेस का नाम जो मांगा है वो चीज़ यहाँ पे मौजूद है या नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है, ठीक है, जो भी सेलेक्ट मांगी मैं, जो भी डेटा मैंने सेलेक्ट करने को कहा है वो अगर यहाँ पे मौजूद नहीं है तो ये करेगा, तो यहाँ से यही प्रोसेस जाएगा, ये डेटा फाइल्स में से लेकर रीड करेगा और ला के इस जगह पे रख देगा, और इस जगह पर रखने के बाद यूज़र को रिटर्न कर देगा, ठीक है। अभी हमारे सामने जो सिनेरियो हुआ है वो यही एक सिनेरियो हमारा एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। हमने जो सेलेक्ट करी है, तो ओरेकल ने इस पूरे प्रोसेस में यही काम परफॉर्म किया कि ये डेटाबेस में गया और जाने के बाद जाके सेलेक्ट किया और हमको यहाँ पे रिटर्न कर दिया डेटाबेस का नाम, ये यहाँ पे आउटपुट विंडो में यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब जो आउटपुट यहाँ नज़र आ रहा है DB1। अब जैसे कि अगर आप कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप कोई गूगल यूज़ करते हैं, गूगल पे को सर्च करते हैं तो गूगल सर्च नीचे बैकएंड लिखा हुआ था ना कि आपको जो सर्च किया होता है आपने, या आप कोई अपनी दराज की एप्लीकेशन पे कनेक्ट करते हैं, दराज की एप्लीकेशन पे आपको लिख के आती है, तो हर एप्लीकेशन का अपना इंटरफेस होता है, वो किस तरीके से आउटपुट दे रहा है आपको। इस जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं इसका इंटरफेस इस तरीके से आपको आउटपुट देना वो यहाँ पर देगा, ठीक है। मैं कह देता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक कर दो, ये करेगा, इतने सारा डेटा लेकर आ गया, का नाम भी ले गया, कब क्रिएट हुई, ये क्या चीज़ हम बाद में बात करेंगे। तो अभी क्या हुआ, हमने कहा कि मुझे सेलेक्ट करके ले गया और सब कुछ फ्रॉम डेटाबेस से, तो सब कुछ सेलेक्ट करके लेकर आया और आपको इस तरीके से रिटर्न कर दिया। तो ये पूरा प्रोसेस इसी तरीके से एग्जीक्यूट हुआ जो हमने लास्ट क्लास में यहाँ पे पढ़ा था। अब एक चीज़ हम ये और देखते हैं कि हमने कहा था कि आपके पास, ये इसमें VM है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा, अब आते हैं हमारे पास यहीं पर। अच्छा, अब मैंने क्या किया, ये मेरे पास डेटाबेस था। अब मैं एक काम ही करता हूँ, ये अपने डेटाबेस जिस सर्वर पे डेटाबेस इंस्टॉल्ड है मैं उस सर्वर पे कनेक्ट कर रहा हूँ। ये मेरे सर्वर से कनेक्ट करने की विंडो है, ये पुटी है। मैं सर्वर पे अगर कनेक्शन बनाने को चाहूँगा तो इसके थ्रू बनाऊंगा। अदरवाइज अगर मैं डेटाबेस पे कनेक्शन बनाना है तो मैंने आपको दिखाया है सॉफ्टवेयर, वो डेटाबेस पे कनेक्शन बनाने के लिए वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। हम उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए डेटाबेस पे कनेक्शन बनाते हैं।
अच्छा मैं बताता हूँ डेटाबेस से कनेक्शन के यूज़र है हमारे पास। ये दिस इज स्टोर्ड, ठीक है, स्टोर्ड, ठीक है। ये डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए यूज़ हो रहा है। और अगर मेरे सर्वर मशीन से कनेक्शन बनाना है तो उसके लिए मैं पुटी यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये नाम आप लोग आपको बहुत अपनी लाइफ में डेटाबेस की फील्ड में आपको सब बहुत ज़्यादा यूज करने होंगे, आएंगे आपके सामने। तो ये नाम आप लोगों ने याद रखने हैं, कौन से इंटरफेस आपने कहाँ यूज़ करना है, ठीक है। डिफरेंट टेरा टर्म भी होते हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, जो हम नॉर्मली जो यूज़ हो रहे होते हैं ये पुटी यूज़ हो रहा है। आप डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट, सर्वर मशीन है, अगर लिनक्स मशीन है तो उसके कनेक्टिविटी के लिए हम लिनक्स से AIX से, और अगर विंडोज़ मशीन है तो उसके लिए रिमोट डेस्कटॉप लेना पड़ता है। अच्छा वो भी बताऊँगा कैसा लेते हैं। जैसे मैंने ये रिमोट डेस्कटॉप ही लिया हुआ है ये, ठीक है। अभी हम लिनक्स की बात कर रहे हैं। अच्छा अब मैं इस सर्वर मशीन पे जा रहा हूँ 100, और ये मेरी सर्वर की IP है जो मेरा डेटाबेस सर्वर है, ठीक है। ये मैं अपने लिनक्स मशीन पे चला गया, यहाँ पर ओरिकल से लिनक्स मशीन पे कनेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा लिनक्स मशीन पे कनेक्ट होने के बाद मैंने एक तो काम करना था, SNRCTL स्टॉप, ये भी बताता हूँ क्या चीज़ है। अच्छा देखिए मैंने क्या किया, हमने एक चीज़ पढ़ी थी आर्किटेक्चर में, कि हमने ये पढ़ा था कि यूज़र आता है, यूज़र ने कनेक्शन बनाया, कनेक्शन बनाने सबसे पहले लिसनर पे आके चेक करता है तीन चीज़ें, आपका सर्वर की IP, सर्वर का नाम और डेटाबेस का नाम और उसकी पोर्ट, लिसनर पे चेक करता है। ये जब क्लियर हो जाती है फिर ये आता है सर्वर प्रोसेस के पास, ठीक है। सर्वर प्रोसेस पे आगे चेक करता है, सर्वर प्रोसेस चेक करता है उसका यूज़र का नाम, उसका पासवर्ड चेक करता है, ठीक है। जब ये 100% ये चीज़ वेरीफाई होती है तो यूज़र जो है डायरेक्ट सर्वर प्रोसेस से कनेक्ट हो जाता है। इसमें लिसनर का जो काम है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लिसनर का काम ख़त्म हो जाता है। लिसनर ने इसको यहाँ से कनेक्शन बना के सर्वर प्रोसेस से कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब है यूज़र डेटाबेस से कनेक्टिविटी बन गई है, क्योंकि यूज़र ID पासवर्ड हो गई, यूज़र का कनेक्शन बन गया। अच्छा अभी मैंने क्या किया, ये जो लिसनर था ना इसको मैंने कर दिया बंद। मैंने लिखा है कमांड जो चलाई थी आपके सामने, उस कमांड से क्या होता है लिसनर बंद हो जाता है, ठीक है। अच्छा लिसनर बंद हो गया, अब मैंने यही यूज़र से कनेक्शन अपने डेटाबेस से कनेक्शन बनाया हुआ था, अब मैं यही दोबारा चलाया तो ये मेरा अभी तक चल रहा है, ठीक है। सेलेक्ट नेम तो चल रहा है, डेटा अभी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, अभी क्या मैंने लिसनर को यहाँ से बंद कर दिया था, ये मैंने लिसनर को बंद कर दिया था, LSNRCTL स्टॉप, लिसनर बंद हो गया। तो इसका मतलब देखें अभी हमने इसको प्रैक्टिकल भी करके देख लिया कि मैंने लिसनर बंद कर दिया, ठीक है। और मगर फिर भी मेरा यूज़र जो है ना वो कनेक्टेड था, कनेक्टेड है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, एक और नया सेशन बनाता हूँ, न्यू सेशन, ठीक है। एक सेशन मेरा बना हुआ, एक नया सेशन बनाता हूँ, नया सेशन बनाने की कोशिश करता हूँ और वही यूज़ करता हूँ। अब देखो ये एरर क्या दे रहा है, नो लिसनर। अब कोई जो नया यूज़र आएगा ना डेटाबेस पे कनेक्शन बनाने के लिए, वो लिसनर के थ्रू आएगा, ठीक है। लिसनर मैंने बंद कर दिया है, ठीक हो गया। जो यूज़र कनेक्टेड ऑलरेडी डेटाबेस से हो गया है वो लिसनर को नहीं पड़ेगा, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये यूज़र क्या करेगा लिसनर को नहीं पड़ेगा। अब मैं यही देखा तो कनेक्शन बना रहा हूँ, एरर आएगा, अब मेरे सामने दोबारा एरर आएगा, मैं दोबारा बनाता हूँ, एरर आ गया। अब मैं यही जाता हूँ ताकि इसी लिसनर को जो मैंने बंद किया था भाई इसको स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये लिसनर स्टार्ट हो रहा है, जब तक ये हो रहा है मैं यहाँ पे इसको दोबारा से कनेक्ट करता हूँ। अब देखें ये क्या एरर दे रहा है, लिसनर डजंट नो द सर्विस रिक्वेस्टेड आइडेंटिफायर। अभी क्या हुआ, लिसनर तो खुल गया है मगर लिसनर जब ओपन हो जाता है तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है लिसनर डज नॉट सपोर्ट नो सर्विसेज। इस लिसनर से कोई डेटाबेस रजिस्टर्ड नहीं है, उसके करने का भी सिर्फ मैनुअल तरीका बता रहा हूँ, ऑल्टर सिस्टम रजिस्टर। इस डेटाबेस को मैंने लिसनर से रजिस्टर कर दिया। अब मैं सेम यही चीज़ करता हूँ,
कनेक्शन बन गया, समझ आई बात मेरी, ये प्रोसेस समझ में आया। ठीक है, कमांड छोड़ देना, कमांड याद हो जाएंगी, कमांड गूगल से मिल जाती है। ठीक है ना, कमांड छोड़ देना, कमांड का कोई मतलब, कमांड याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, LSR CTL स्टार्ट की कमांड याद करने की ज़रूरत नहीं है भाई, सब कुछ मिल जाएगा गूगल से, हर चीज़ मिल जाती है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने की सिर्फ आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, काम चीज़ है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या किया मैंने, आपके सामने एक लिस्नर बंद किया और डेटाबेस से दोबारा कनेक्शन बनाया, तो मेरा यहाँ से कनेक्शन बन गया। ठीक है, अब यहाँ तक का हमने ये चीज़ हमने प्रोसेस करके देख ली कि हाँ भाई क्या चल, ये जो हम यहाँ डायग्राम पे दिखा रहा हूँ मैं आपको, तो ये चीज़ प्रैक्टिकली कैसे हो रही है, हो भी रही है कि क्या हो रही है। अच्छा, अब आती है बात, इसी चीज़ को यहीं पे देखते हैं, ये लिसनर की फाइल, ये लिखा हुआ है लिसनर फाइल। अब ये लिसनर जो बन रहा है ना, ये एक फाइल के अंदर इस लिसनर की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। ठीक है, उस फाइल के अंदर क्या लिखा है उसको छोड़ देते हैं, हम बात करते हैं। एक लिसनर की फाइल होती है, उसके अंदर इस तमाम की तमाम लिसनर के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है कि लिसनर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। ठीक है, हम चलते हैं उसी फाइल के पास। ये एक स्टैंडर्ड पाथ है आपका। ठीक है, अच्छा अब क्या है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पाथ के ऊपर लिसनर की फाइल जनरेट होती है। ठीक है, अच्छा अब होता है ये डेटाबेस के अंदर जैसे 1521 की पोर्ट है ना, ये एक बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस की पोर्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस की पोर्ट है। डिफ़ॉल्ट में जब भी ओरेकल का आप सॉफ्टवेयर सॉल्व करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 152, आप जो लिसनर 1521 पर अगर लिखेंगे LSNR CTL स्टार्ट लिसनर ओपन कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 1521 पे ओपन हो जाएगा। तो उसके लिए लिसनर की एक फ़ाइल होती है, listener.ora के नाम से एक फ़ाइल होती है, वो अगर 1521 की पोर्ट पे आपने लिसनर ओपन किया है तो वो फाइल यहाँ पे मौजूद नहीं होगी। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट में होती है। अब उस फाइल में क्या लिखा होता है, उस फाइल में लिखा होता है आपका सर्वर की IP, ठीक है, आपकी पोर्ट, और आपने उसके अंदर अगर दो चीज़ें तो मैंडेटरी होती हैं, और आपने अगर हार्ड कोड किया हुआ अपनी उसके अंदर डेटाबेस को कौन सी रजिस्टर करनी है, उस डेटाबेस की नाम भी होगा। ठीक है, ये आपकी उस लिसनर की फाइल पे लिखा हुआ है। अदरवाइज दो चीज़ें तो मैंडेटरी होती हैं, उस सर्वर आपका लिसनर और लिसनर की पोर्ट। ठीक है, उस लिसनर की फाइल पे ये लिखा होता है। अच्छा, अब आते हैं तीसरी, यहाँ पे आ रही है पैरामीटर फाइल, एक आपके नीचे किसके नीचे आ रही है, पैरामीटर फाइल, पासवर्ड फाइल। अच्छा, पैरामीटर फाइल ये समझ लेते हैं कि भाई पैरामीटर फाइल ये होती है कि जो मेरा सर्वर डेटाबेस चल रहा है ना, उसके अंदर क्या है कि जब ये जो SGA है, ये SGA क्या कर रहा है, ये मेरा मेमोरी के अंदर एक जगह ले रहा है ना, कि मेरा मेमोरी के अंदर डेटाबेस, मेरे सर्वर में मेमोरी का 10 GB की मेमोरी है। ठीक है, तो क्या करेगा उस 10 GB की, अब मैं अगर 10 GB मेरी टोटल मेमोरी का साइज है, अब 10 GB तो खैर नहीं आती है, मैं कहता हूँ 128 GB की मेरी जो है रैम है, 128 GB की, 128 GB की मेरी रैम है। ठीक है, अब मैंने कहा कि जी ऐसा करो, जो मेरा SGA है ना, उसको 10 GB मेमोरी दे दो, जो मेमोरी के अंदर SGA मेरी डेटाबेस का 10 GB होना चाहिए। SGA क्या है, मेरा मेमोरी, जो ओरेकल के जो प्रोसेसिंग है, वो मेमोरी मैंने दे दी कि 10 GB, 128 में से 10 GB ओरेकल को दे दी मैंने। ठीक है, वो 10 GB की इंफॉर्मेशन मेरी कहाँ लिखूंगा, इस पैरामीटर फाइल में। मेरी डेटाबेस की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, डेटाबेस की जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, वो इंफॉर्मेशन मैं अपनी पैरामीटर फाइल में लिखूंगा। ठीक है, वो क्या पैरामीटर होते हैं हम वो बाद में बात करेंगे। डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशंस की इंफॉर्मेशन होती है पैरामीटर फाइल के अंदर होती है। लिसनर की कॉन्फ़िगरेशन की फाइल कहाँ पे होती है, लिसनर की फाइल के अंदर होती है। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब आती है पासवर्ड फाइल। अब पासवर्ड फाइल मैंने आपको बताया कि यार देखें, जब मैंने आपके सामने कल उस दिन आपको जो क्लास दिखा रहा था, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इस सर्वर को ओपन किया। ठीक है, सर्वर को ओपन किया, फिर मैंने जाकर डेटाबेस को सॉरी लिसनर को ओपन किया। अच्छा, अब डेटाबेस को ओपन करने के लिए मैं क्या कर रहा था, मैं गया था सर्वर मशीन पे गया था, और डेटाबेस पे लॉगिन करने के लिए लिखा था SQL+/6GB। ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, एक डेटाबेस पे कनेक्शन मैंने बनाया यहाँ से, ये बनाया आपके सामने, इस सॉफ्टवेयर को, इस टोड को यूज कर डेटाबेस पे कनेक्शन बनाया। ठीक है, और
इसको बनाने के लिए मैंने आपको सामने लिस्टनर भी ओपन करा, जब मैंने लिस्टनर ओपन करा था जब भी जाके कनेक्शन बना था, ऐसा ही है, रिमेंबर ना। मगर यहाँ पे जब मैं डेटाबेस पे कर रहा हूँ SQL प्लस /sysdba, जब आपको करके दिखा रहा था, तो यहाँ पे इस तरीके से जाने के लिए ये लिसनर को नहीं चेक करता, नहीं चेक कर रहा था। जब मैंने डेटाबेस जब ओपन की थी उसमें मेरा लिसनर भले बनता, लिसनर बनता तो मैंने डेटाबेस मैंने आगे कनेक्ट कर दिया था। तो ये जो SQL प्लस /sysdba की प्रिविलेजेस के साथ अगर मैंने डेटाबेस पे कनेक्शन बनाना है, ठीक है, जो sysdba की प्रिविलेज के साथ बनाना है, उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो पासवर्ड फाइल के अंदर पड़ी होगी। देखें ओरेकल ने आपको, देखें आपको, अब आपके पास लेट्स सपोज डेटाबेस पे जब सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, अब ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, इसको कनेक्शन बनाने के लिए डेटाबेस का ऑन होना ज़रूरी है, ठीक है ना। अब डेटाबेस ऑन होगी तो जब भी मैं अंदर जाके लॉगिन कर सकूँगा ना। अब अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ये डेटाबेस को ऑन करने के लिए, तो डेटाबेस की पासवर्ड की इंफॉर्मेशन जो यूज़र आईडी पासवर्ड है वो कहाँ लिखा हुआ, डेटाबेस के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अब ऐसी मौका है कि मेरी डेटाबेस तो बंद है, अब कैसे ओपन करूँगा, अब डेटाबेस को कैसे रीड करूँगा। तो उस किस्म के सिनेरियोस के लिए पासवर्ड फाइल की इंफॉर्मेशन रखी हुई है कि आपने रिमोटली, मतलब आपने सिस के थ्रू डेटाबेस पे कनेक्शन बनाना है, तो जहाँ पर डेटाबेस आपकी बंद भी होगी, ठीक है, अगर आपकी डेटाबेस बंद है तो वो बंद है ओपन है तो वो उस पर्पज़ के यूज़ करेंगे। पर्पज़ समझ में आ गया मेरा, दोनों पास तो, ठीक है। ये पासवर्ड फाइल, अच्छा अब इसका मैं और डिफरेंस दिखाता हूँ तुम आपको। मैंने यहीं से किया सेलेक्ट फ्रॉम DBA_users, ये एक यूजर्स के नाम से एक आप टेबल समझ लें, ठीक है। इसमें आ रहा हुआ है यूजर, ले चलते हैं कामरान, देखिए ये आ रहा है कामरान, ठीक है। ये मैंने क्या किया, जब डेटाबेस पे कनेक्ट किया और सेलेक्ट अंडरस्कोर, ये जितने भी डेटाबेस के अंदर यूजर्स है ना वो इसके अंदर रजिस्टर्ड होंगे, DB_user में लिखूंगा ना तो डेटाबेस के सारे यूजर के नाम लेके आ जाएगा ये, ठीक है। इसमें कामरान भी आ रहा है यहाँ पे कामरान, और मैं कामरान से यहाँ पे लॉगिन हूँ, ठीक है। अब ये क्या होगा, जब मेरी डेटाबेस ओपन होगी तो मैं जाके कामरान से लॉगिन कर सकूंगा। अच्छा अब एक यूजर पर यहाँ पे ये आ रहा है, ये सबसे टॉप पे ये आ रहा है सिस, ये वो यूजर है जो डेटाबेस अगर बंद भी है तो जब भी लॉगिन कर जाएगा, ठीक है। वो क्या है, वो इसी मेथड के थ्रू होगा। ये DBA_users है ना, इसके अंदर वो यूजर्स की इंफॉर्मेशन मौजूद है जब डेटाबेस ओपन होगी, ठीक है। और पासवर्ड फाइल के अंदर वो यूजर की इंफॉर्मेशन होगी जो डेटाबेस अगर बंद भी है तो इन यूजर से डेटाबेस पे कनेक्शन बना सके। समझ आ गई बात, ठीक है। तो ये फाइल हमारे इस पर्पस के लिए फाइल होगी, जो सिस की रिक्वायरमेंट है हम इसको से फुलफिल कर सकें। हम इसको एक और थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं जाने के लिए। शट डाउन इमीडिएट, शट डाउन इमीडिएट की कमांड ही करती डेटाबेस को शट डाउन करती है। जैसे आप कंप्यूटर शट डाउन करते हो ना, वैसे ही डेटाबेस को शट डाउन करने के लिए शट डाउन इमीडिएट की कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। ये डेटाबेस मेरी हो गई बंद, और ये इंस्टेंस ओरेकल इंस्टेंस शट डाउन, और ये मैं बाहर आ गया। अब ये मेरी डेटाबेस हो गई बंद। अब मैं यहाँ से कनेक्शन बनाता हूँ दोबारा से कामरान से, ठीक है। देखें इसने मुझे एरर दे दिया, द लिसनर डजंट नो द करंटली नॉन सर्विस आइडेंटिफाइड, ये डेटाबेस इसलिए बंद हो गई है तो ये नहीं चल रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ SQL प्लस /sysdba, ठीक है। ये डेटाबेस कनेक्ट हो गया मगर कनेक्टेड टू एन आइडल इंस्टेंस, ठीक हो गई बात। क्या हुआ, एक आइडल इंस्टेंस का मतलब है ये इंस्टेंस बंद है। अब मैं यहीं पे एक तरीका ये भी है
एसक्यूएल प्लस लिखते हैं, ये आ रहा है /sysdb है, यहाँ पे यूज़र आईडी लिखते हैं, यही है। मैंने कनेक्ट किया, इसने मुझे कामरान से कनेक्ट किया ना, तो इसने मुझे एरर कह दिया ऑर्गर नॉट अवेलेबल, ठीक है। मगर जब /sysdb कर रहा हूँ ना, तो ये एरर नहीं दे रहा, ठीक है, क्योंकि कामरान के पास sysdb के राइट्स नहीं है, ठीक है। इस वजह से कामरान डेटाबेस पे कनेक्शन नहीं बना सकता। तो अब क्या हुआ, ये जो फाइल आपको बताई मैंने, ये इस पर्पस के लिए सारी फाइल तो यूज़ हो रही हैं, ठीक है। तो हमारा अभी हमने ये लिसनर पैरामीटर फाइल, लिसनर फाइल और ये चीज़ों को हमने प्रैक्टिकली करके देख लिया, ठीक है, कैसे यूज़ हो रही हैं। अब आगे को भी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी हम ये करते हैं, आपका जो सिस्टम आप लोगों ने ले लिया है, उसके ऊपर आपको आगे गाइड करता हूँ कि किस तरीके से आपने वीएम बनानी है, ठीक है।